همشون خاکالود و خسته‌اند. خدا خیر بده، همه برمیگردن به سمت قندار. कि वीडियोज़ ऐसी हैं कि पाकिस्तान के एफसी के और मुख्तलिफ जवान पकड़ लिए तालिबान ने 10-12, किसी का सर काट के उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, किसी को बेहरमती की जा रही है लाश की, और इस तरह की बातें हैं। वो कह रहे हैं 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए। तालिबान किधर खड़े आप नजर आ रहे हैं, भारत के साथ अटैचमेंट कर ली है उन्होंने, अलाइनमेंट कर ली है, भारत के इशारे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई। और ये जो मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट है नाज़रीन, ये हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे मदरसों से ये पढ़कर गए हैं, हमने इन्हें पाला पोसा है, यानी हमने इन्हें संवारा था। उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पतलूनें लहरा रही हैं, राइफलें लहरा रही हैं। मैंने देखा वो पाकिस्तानी फौज की पतलूनें वो लोग शहरों के बीच में से उसकी झांकी टाइप की निकाल रहे थे। हमने सेलिब्रेट किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर खान हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो, एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड के तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। पाकिस्तानी फौजी पकड़े गए, तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ लिया। अब जो उनका रूप निकल कर सामने आ रहा है, ये हमारा एक मैसिव डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा खौफनाक किस्म का डिप्लोमेटिक फेलियर है। अब अफगान तालिबान को एक पार्टनर मिल गया है और हमारे दोस्त हैं इंडिया के अंदर, वो सारा टाइम जो है वो वीडियो चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई है और दोस्तों एक तो हमें माननी पड़ेगी अफगानिस्तान की, वो ये है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से कई कदम आगे है। कल सोशल मीडिया में अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई गईं जिनमें हमें 1971 की याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, आपने 1971 की वो वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जहां 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था और अपना पैंट भी उतारा था। ठीक उसी तरह कल तालिबान ने भी उन पाकिस्तानियों की वीडियो सोशल मीडिया में डाली जहां उन्होंने इनके फौजी के उतरे हुए पैंट्स को दिखाया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, अब तो कई वीडियो ऐसी आ रही हैं जहां तालिबान पाकिस्तानी टैंक में बैठकर पाकिस्तान के ही इलाकों में घूम रहे हैं। दोस्तों, यह वक्त है जब हमें खुलकर अपने अफगान भाइयों का सपोर्ट करना चाहिए और ईस्टर्न बॉर्डर से भी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना चाहिए ताकि यह देश अब पूरी तरह टूट जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 जो एहलकार फौजी अफसरान हैं उनको उन्होंने शहीद किया। हम शहीद का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फ़ौजी की वर्दी जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौजी वाकई पाकिस्तानी फ़ौजी हो, वर्दी वैसे भी वो हासिल कर सकते हैं कहीं से, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पहली बात तो इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं कि उनके पास वाकई हमारा कोई फ़ौजी है, लेकिन अगर है भी तो ये मेरा ख्याल जिनीवा कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी ये जो इंसानियत है या जो इंसानी इक़दार है उसके भी ख़िलाफ़ है। लेकिन मसला ये है कि जब जंग शुरू होती है तो वहाँ पर एथिक्स, वहाँ पर जो आप ये कहिए कि अदब अदाब हैं, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, उनका तो सबसे पहले कत्ल होता है जब जंग और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ ड्रोन्स से भी हमले की इतलात हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो काबुल तक जा पहुँचे हैं और खोस्त और कंधार में भी उन्होंने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन्स ने। और उसके साथ साथ हवाई रास्ता जो है वो बंद है 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान की बात जो हम कर रहे हैं, लाइक ये बंद रहेगा हवाई रास्ता 15 से 16 अक्टूबर। मौजूदा जो तालिबान की गवर्नमेंट है, बीबीसी ने आज इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है नादरीन, ये जब इख्तिदार में आए तो इंडिया ने अपने तमाम तर जो सफारती मिशन थे वो निकाल लिए 4 शहरों से और बाकायदे से इल्जाम लगाते रहे कि ये पाकिस्तान ने ये गवर्नमेंट बनाई हुई है।
और ये जो मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट है नाज़रीन, ये हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे मदरसों से ये पढ़कर गए हैं, हमने इन्हें पाला पोसा है, यानी हमने इन्हें संवारा था। तो जब ये गवर्नमेंट आई तालिबान की तो बड़ी क्लैरिटी थी नाज़रीन, ये जाहिर है एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी जो डेप्थ है अफगानिस्तान के अंदर वो मजीद गहरी हो गई है। तो कम से कम हमारा जो एक बॉर्डर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां से हम कम से कम सिक्योर हो गए, हम बल्कि मजबूत हो गए, हम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हमने सेलिब्रेट किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर खान हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो, एवरीबडी सेलिब्रेटेड के तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है। फिर नाज़रीन उनकी मौजूदगी है, प्रेजेंस है पूरे अफगानिस्तान के अंदर से। अब जो उनका रूप निकलकर सामने आ रहा है, ये हमारा एक मैसिव डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा खौफनाक किस्म का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इस वक्त दुनिया जो आर्गुमेंट बाय कर रही है वो इंडियन आर्गुमेंट बाय कर रही है, चूंकि इंडियन मीडिया और उनकी जो मुख्तलिफ सेल्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर ऑपरेट करते हैं, फुली एक्टिव हैं, वो फुली उससे उनके अंदर पैसा इंजेक्ट किए जा रहे हैं। मैं कुछ एक बनने लगा, मैं खबरें आपके सामने रखूं, आप हैरान हो जाए कि जो इंडिया इस मामले को जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी भी नाज़रीन ये जाकर लिख रहा है कि हम हैरान हैं, इंडिया खुद हैरान है कि कैसे तालिबान की गवर्नमेंट, जो कि एक हार्डलाइनर्स इस्लामिस्ट हैं, मौलवी हैं, हमने हमारी तरह यानी दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह से, जो कि पाकिस्तान की डेप्थ थी, वो इंडिया की गोद में जाकर बैठ के आमिर खान मुत्तकी जो अफगानी वजीर खारजा था नाज़रीन, वो भारत के अंदर गया, लिटरली वो चूरी बनाकर इसके मुंह में डाल रही थी। अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं ये खौफनाक है। भारतीय प्रॉक्सी वहां से ऑपरेट करती है, कोई डाउट ही नहीं है। ये जो जंगली जानवर हैं ये वहां से ऑपरेट करते हैं और ये पाकिस्तानी फौज के जवानों को और पाकिस्तानी को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वहां से किसी ना किसी तरह से इन्वेड करने की मजीद कोशिशें कर रहे हैं, ये मौजूद है। बट ये जहां पर मिलिट्री ने डेटरेंस कायम कर दी है, यू नीड अ डिप्लोमेटिक एफर्ट। आपको डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए इस मामले को हल करना है। मिलिट्री ऑपरेशन या जंग या कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहना ये सोल्यूशन नहीं है, यह हल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये समझ नहीं आ रही। अब मैं एक चीज खबर आपके सामने रखता हूं जो कि बहुत परेशान कुन है। ये जो इन्होंने रात को भी कार्रवाई की है। अच्छा, एक तो हमें ये कम से कम बेफिक्र होना चाहिए कि ये कर कुछ नहीं सकते, यानी इनके जो अब्बू हैं, इंडिया भी नहीं कर कुछ सका, लेकिन ये जो टेंशन है ये खौफनाक है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज ने चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया है। पाक फौज ने 3 हमलों को नाकाम बना दिया है। 15 से 20 अफगान जो तालिबान है वो मारे गए। यानी अफगानिस्तान की मिलिट्री बाकायदा से रोल प्ले कर रही है और इनकी जो मिलिट्री है वो किरदार अदा कर रही है। फिर नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने चमन के इलाके स्पिन बॉल्दिक में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमलों को नाकाम बनाया है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से 3 मुकामात पर अलल सुबह हमला किया गया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर किया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। मवासला इतलात के मुताबिक मौसूला इतलात के मुताबिक 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया है। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मुकामी अमदोरफ्त के हामी नहीं है।